हे फ्रेंड्स, तो मैं हूँ अपने रूम में और करने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी मैं निकलता हूँ गरिया हाट मार्केट, जो बहुत ही अच्छी मार्केट है। कुछ चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं गरिया हाट मार्केट में जाके, और आपको दिखाता हूँ गरिया हाट मार्केट कैसी है। Joyas de oro cargo también un camaro y ropa de marca que está। हे फ्रेंड्स, तो टैक्सी लेके मैं हरिया घाट मार्केट आ तो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 4-5 साल पहले आया था, तो अब आई कुड नॉट लोकेट के किस शॉप पर मुझे जाना है। और ये मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि जब पहले मैं आया था यहाँ पे तो किसी फ्रेंड्स के साथ आया था, कुलीग्स के साथ आया था, तो बहुत इजीली हम किसी शॉप पे पहुँच गए थे और बहुत सारी हमने साड़ियाँ खरीद ली थी। लेकिन आज मैं जब हरिया घाट मार्केट आया तो पूरा मैं रास्ता घूमता रहा, ऐसा लग रहा था चांदनी चौक की पतली पतली जैसे गलियाँ होती हैं, इसी तरह से हर जगह बस साड़ीज ही बिक रही थी। तो नाउ आई केम एट ममता साड़ी स्टोर, जो मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है और साड़ीज़ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो इसी में जाकर देखते हैं और देखते हैं किस तरह के साड़ियाँ जो मैं देखने जिसके लिए मैं प्लान करके आया था कि घर में सबके लिए मैं साड़ीज़ ऐसे लेकर आऊँगा, तो मिलती हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं इस शॉप में। गरिया घाट मार्केट में बहुत सारी शॉप से घूमा और उसके बाद फाइनली जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं ममता साड़ी स्टोर, साड़ी देखने में बाहर से अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इस शॉप में एंटर किया और मैं यहाँ पे आके लिटरली कंफ्यूज हो चुका हूँ। एंड द रीज़न इज़ कि मैं आया था, सोचा था कि 2-3 साड़ियाँ लूँगा, बट अभी मैंने इतनी सारी साड़ी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हैं। एंड जो बजटिंग थी वो बिल्कुल मतलब हिल चुकी है, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं 5-6 हज़ार में शॉपिंग करूँगा, बट इट्स कॉस्टिंग 11-12 थाउजेंड। लेकिन तब भी मेरा मन कर रहा है क्योंकि ये जो सारी जो साड़ियाँ हैं, मुझे पक्का पता है कि दिल्ली में इस तरह की साड़ियाँ इस रेट पे और इस तरह की जो कलेक्शन जो कलर्स हैं वो मुझे मिल ही नहीं सकती। तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू लीव दीज साड़ीज़ बिहाइंड। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, जो मैंने मेहनत करी ना होटल से यहाँ पर आने की, दोबारा कोलकाता में साड़ीज़ की शॉपिंग के अच्छी साड़ियाँ मिल जाएँ, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड हियर नाउ। एंड अगर आप कोलकाता में और गरिया हाट मार्केट आएँ तो यू कैन ईजिली कम ओवर टू ममता साड़ी स्टोर एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी दिस काइंड ऑफ कलेक्शन। Siempre ha de cuidarme si quieren saber quién es un। हे फ्रेंड्स, तो मैं रास बिहारी एवेन्यू में हूँ और ऑफिस का भी कुछ सामान ख़रीदना था, कुछ मैं खुद अपना भी सामान भूल गया था पैकिंग करने में, तो स्पेंसर्स मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और जो सामान ऑफिस का था वो भी ख़रीद लिया और जो मेरा था वो भी मैंने परचेज़ कर लिया है। और जो मुझे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न हुई है इस जगह के बारे में वो ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तो गरिया हाट मार्केट सबने बोला और मुझे भी यहीं पर आना था, लेकिन शायद ये आमने सामने मार्केट है और अभी मैं हूँ रास बिहारी एवेन्यू में। तो एक्चुअली जो मैंने परचेज़ करी है, जो शॉपिंग करी है, वो करी है रास बिहारी एवेन्यू में, और ये आमने सामने ही मार्केट है। क्योंकि पहले मैं जब गरिया हाट मार्केट गया तो वहाँ तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, और वो पुरानी जो शॉप्स मैं जो ढूंढ रहा था तो वो तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन फिर जब मैं यहाँ रास बिहारी एवेन्यू में आया तो बहुत अच्छी शॉप्स अवेलेबल थी। अब यहाँ की मैं लोकल मार्केट दिखा रहा हूँ आपको। Siempre ha de cuidarme si quieren saber quién es un hombre no les diré, tiene finta de malandro y más info no les daré, la perreaba en su niñez para lograr lo que ahora es, con botellitas doradas y un gallito para el estrés। So after all the shopping, this is time for भेलपुरी एंड झालमुरी इन कोलकाता, जो जिसके लिए कोलकाता बहुत ही फेमस है, पुचका एंड दिस झालमुरी। सो वेस्ट बंगाल इस मामले में बहुत कमाल का है यार। मैंने अभी झालमुरी ली यहाँ पे और सिर्फ 20 रुपीज़ में इतनी सारी दे दी। हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर 40 रुपये में जो चीज़ नहीं आती उस क्वांटिटी में 20 रुपये में मुझे मेरा खाना उसको कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और एक और जो चीज़ मुझे इस मार्केट में नज़र आ रही है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में करवा चौथ पे मार्केट के अंदर लोग मेहंदी लगवाते हैं और ये जो मेहंदी वाले बैठे होते हैं, ऐसे जिस रास बिहारी मार्केट में मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे करीबन 20-30 तो मैं मेहंदी वाले देख चुका हूँ जो आराम से बैठे हैं, और मुझे लगता है परमानेंटली यहाँ पे बैठे रहते होंगे। और
इतनी ही ज़्यादा लड़कियाँ रोज़ अपने अपने मतलब मेहंदी लगवा रही हैं। जैसे मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा, कोई ओकेज़न भी नहीं है, लेकिन एक शायद यहाँ पे कल्चर है जो मुझे नहीं पता था, वेस्ट बंगाल में भी इतना ज़्यादा क्रेज़ है मेहंदी को लेके। सो बढ़िया रहा आज गरिया हाट मार्केट में। हालांकि अब मुझे फाइनली पता लगा कि मैं गरिया हाट मार्केट के सामने वाली रास बिहारी एवेन्यू में घूम रहा हूँ, और यहीं पे मैंने सारी शॉपिंग करी मैंने ममता साड़ी म्यूज़ियम। तो ममता साड़ी म्यूज़ियम वाज द शॉप, और सारी साड़ी यार, ऐसे शॉप सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, और बहुत बड़ा एरिया है। आउट ऑफ लक है, आप बाहर जाके समझ नहीं सकते कि तो आप बाहर बैठ के या बाहर शॉप से गुजर के आप ये नहीं देख सकते कि साड़ी कैसी मिलेगी, क्योंकि जब मैंने काफ़ी जगह घूम लिया, अब मैं फाइनली डिसअपॉइंटेड होने लगा था यार, पता नहीं उस टाइम पे कहते हैं वो साड़ियाँ मिल गई थी, लेकिन इस बार नहीं मिल रही हैं। तो मैं ऐसे ही उस शॉप में गया, हालांकि कुछ साड़ियाँ अच्छी लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने दिखाना शुरू किया तो कमाल की कलेक्शन थी। एंड यू कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कलेक्शन जो हम दिल्ली में देखते हैं जिस तरह की साड़ीज़ का, और जो यहाँ पर है। इवन प्राइस इज़ अ डिफरेंस, रियली डिफरेंस है, क्योंकि मैंने जब अपनी वाइफ को फ़ोन करके यहाँ पर साड़ी दिखाई, उसे एकदम पसंद आई, और शी इमीडिएटली आस्क्ड, जैसे हर कोई लड़की पूछती है कि कॉस्ट क्या होगी, तो आई इमीडिएटली सेड कि उसने कहा कि अराउंड 5000 रुपीज़ तक की होगी, बट साड़ी वॉज कॉस्टिंग अराउंड 2900 रुपीज़। सो ये फ़र्क है, एक रेट का फ़र्क है, क्वान्टिटीज़ का फ़र्क है, कलेक्शन का फ़र्क है। सो आई एम नाउ मूविंग आउट फ्रॉम दिस गरिया हाट मार्केट एट रास बिहारी एवेन्यू। तो आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया कि फ़्लाइट से आने के बाद सीधा मैं होटल में चेक इन करने के बाद सीधा मैं मार्केट में आया हूँ, और कल जब तीसरा दिन है वो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट में बीतेंगे। तो आपको ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अरे हम करेगा तो मेरे पीछे जितनी भीड़ देख रहे हैं वो गरिया हाट मार्केट की है, और इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इतनी सब शॉपिंग स्नैक्स वगैरह सब कुछ चल रहा है। ये पीछे गरिया हाट मार्केट है, और इसके पीछे ये भी गरिया हाट मार्केट है, लेकिन मैं गया था रास बिहारी एवेन्यू जो इसके पीछे है, ये आप देखेंगे। तो इस मार्केट में मैं गया था रास बिहारी एवेन्यू में, और अब मैंने कैब बुक कर ली है ओला। उसने कहा है कि रेड लाइट पे आप मत खड़े होना, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना दिल्ली में जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे वो ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र आती है। तो अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ टू गेट दैट कैब, अदरवाइज बहुत हैपनिंग दिन रहा। स्नैक्स का जो कल्चर है वो कमाल का है कोलकाता का। भेलपुरी झालमुरी के अलावा भी जैसे हमारे यहाँ मटर कुलचे मिलते हैं, ऐसे मटर की चाट मिलती है, वो भी मैंने ली। वीडियो थोड़ी सी कम बना पाया क्योंकि इतना जल्दी हो रहा था, हाथ में सामान था, और यहाँ पे स्नैक्स बनाने में टाइम लगाते नहीं है। तो चलिए आज का दिन बड़ा हैपनिंग रहा, और नेक्स्ट कोलकाता का कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग नहीं करते। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो मुझे उन भैया ने बोला बाज़ार कोलकाता में खड़ा होने के लिए, तो आप ये मेरे पीछे मार्केट देखेंगे, ये है बाज़ार कोलकाता। तो इस बाज़ार कोलकाता में मैं वेट कर रहा हूँ अपनी कैब की। तो इस कोलकाता में आने के बाद एक बात ये है कि यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है। आपको छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी दुकान मिल जाएंगी, शोरूम्स मिलेंगे, मॉल्स मिलेंगे, स्पेंसर्स से लेकर बिग बाज़ार, मान्यवर, वो सब कुछ है। लेकिन जो लोकल का जो कल्चर है, जो लोकल का जो फ्लेवर है ना, वो कोलकाता में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो लैंग्वेज, खाने और वेशभूषा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन लैंग्वेज की ना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। पीपल अंडरस्टैंड हिंदी, तो आपको ऐसी कोई, मुझे बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो एक्चुअली इंडियन लैंग्वेज है, तो आपको बंगाली समझने में भी कोई बहुत मुश्किल नहीं आती है, और वो भी आपको ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो एज फार एज कोलकाता इज़ कंसर्न मुझे बढ़िया लगा, और आज की शॉपिंग भी और आज का पूरा जो एक्सपीरियंस था ना, जो स्नैक्स खाना। हाँ, मैं जो बड़ी इनका फेमस है ना मलिक, उस शॉप पे भी गया था, तो वहाँ पे मैंने लिया था मिर्ची दही, एंड वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया था।